इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 27 नवंबर शुक्रवार शाम की बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। 28 नवंबर शनिवार सुबह 10:23 से चतुर्दशी तिथि लगेगी। 28 नवंबर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपना इस्तीफा दिया था। 28 नवंबर को फिल्म अभिनेत्री यामी गौतम और ईशा गुप्ता का जन्म दिवस भी है। 28 नवंबर 1962 को बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक केसी डे का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। 19 नवंबर को पवासा क्षेत्र से अपनी 4 साल की बेटी के साथ घर से लापता हुई मनीषा पति रवि सूर्यवंशी 23 साल का पता चल गया है। वह अपने प्रेमी के साथ कोटा में रह रही है, लेकिन यह मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। दरअसल इस पूरे मामले में जो पैच सामने आया है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। आज से 5 साल पहले मनीषा और रवि की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय परिसर में हुई थी। मनीषा और रवि के बीच सब कुछ ठीक भी चल रहा था। उनकी एक मासूम बेटी भी है जिसका नाम हर्षिता है। लेकिन रवि की हंसती खेलती जिंदगी में अचानक से बर्बादी के भवंडर ने दस्तक दे दी। 19 तारीख को बेटी के साथ लापता हुई उसकी पत्नी से जब फोन पर संपर्क हुआ तो पता चला कि वह तो अपने पहले पति दौलत के साथ है। रवि और दौलत के बीच फोन पर बातचीत में दौलत ने कहा कि मनीषा उसकी पत्नी है जिसे रवि ने ब्याह लिया था। रवि भी अब इस बात को मान चुका है कि मनीषा उसके बजाय दौलत के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वह यही कह रहा है कि अब मनीषा को भले ही वह रख ले लेकिन उसकी बेटी को लौटा दे। परंतु दौलत व मनीषा उसे ये कहकर टाल रहे हैं कि हर्षिता को तो वो 1 या 1.5 महीने बाद ही देंगे। पति पत्नी और वो के बीच क्या क्या बातें हुई आप खुद ही सुनिए। फिलहाल ये पूरा मामला पवासा थाना पुलिस के पास है। हाँ भाई बोलो। अरे वो हर्षिता को कुरकुरे मांग रहे थे, उसको कुरकुरे दिलाओ यार पहले। अरे वो तो आगे मैं लेके आया हूँ उसके लिए अभी। हाँ तो मेरी बात सुनो दौलत जी, देखो तुम अगर रखना चाहते हो तो रख लो उसको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी भी दे रही है, रखना चाहता हूँ रख रही है। हाँ तो मेरी छोरी मेरे को दे दो, मुझे तलाक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए उससे। अरे तुम्हारी छोरी मिल जाएगी ना 1-1.5 महीने बाद में। नहीं 1-1.5 महीने। अरे नहीं रख सकता हूँ। मेरी बात सुन, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो रोटी पर चाहिए कुछ भी करो यार। मेरे को कल से कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मनीषा को तुम मार दो, मेरे हर्षिका को मार दो तुम, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो उसकी जिम्मेदारी तू ले ले। इसकी इन दोनों को मैं मार दूंगा ना, उसकी जिम्मेदारी तू ले ले। उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूं। तो है ना, जिम्मेदार करके बातचीत कर रहा हूँ ना, तू समझदार है ना? तो समझदार है तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बस तलाक दो। नहीं है मेरी औरत है यार, वो तो मतलब तलाक नहीं दिया तो वो कैसे रख सकते हो तुम ये बताओ। अगर मेरे को तलाक नहीं, मेरी औरत नीति के पहले मेरी औरत नीति के, तेरी तो औरत होगी, मेरी औरत नीति के। हाँ तुम्हारी औरत थी तो तुम्हारे को करना था नहीं यार, फिर हो जाए क्यों नहीं तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे को क्यों मरवाया अगर औरत थी तो? ये है हाँ तो तू मेरी बात सुन, जब तेरे को पता था भाई ये किसी की लुगाई है, किसी के बाद में सोगी बैठ गई उठ गई, इसके बच्चा था ये गिर गया। मेरे को बच्चे का मालूम नहीं था बच्चा गिरा कि नहीं गिरा, मेरे को मालूम नहीं था बच्चे का। सब कुछ मालूम है तेरे को, इसके घर वाले से पूछता कुछ ना कुछ करता, मेरा बच्चा गिरा दिया एक तो। मेरे को मालूम नहीं था बच्चा ने क्या करा क्या नहीं करा, क्या करा क्या नहीं करा। बच्चे के बारे में मेरे को मालूम नहीं। मैं नहीं जानता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अरे 1.5 महीने बाद में तुम्हारी लड़की ले लेना। 1-1.5 महीने बाद क्यों ले ले यार? कैसे रह लूं मैं 1-1.5 महीने उसके बिना वगैरह? ये तू तलाक का कागजात तू कंप्लीट करके ले, साइन वाइन जो भी ये तेरे जो कर ले, तो मम्मी को लेके आ जाना। छोरी भी दे देंगे तो वो भी दे देंगे। ज्यादा पटलाई नहीं होती, इससे बातचीत कर ले। हेलो हाँ मैं ये बोल रही मेरी मम्मी को लेके आजा, है ना? तो मतलब यार तू ऐसा तो नहीं मेरे को मरवा दे यार। अरे बहुत थोड़ी के मेरी मम्मी भी आएगी ना, तो मैं तेरे को मरवा के क्या करूँ? मेरे को क्या काम है पैसे, ये बता मुझे। नहीं तू चाहती कि ये ऐसा ऐसा है, तू मेरे को मरवा दे, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं होता यार। देखो अरे हाँ अभी क्या बोलूं देखो, मैं मरवा के क्या करूँ? मेरा तो, किस काम का तुम मेरे को क्या फायदा है? देखो मरवा के ये बता, मेरे को फायदा होता तो मैं तो को मरवाती ना। मेरे को काय का फायदा तेरे को मरवा के? मेरे को जेल में तो ना जाने, मेरे को इससे दूर तो ना होना है। अगर जैसी बात करता गेल क्यों देगा उसे? तो चल ठीक है, कल कब आए हम ये बता। वो यूँ हो रहा कल आ जाऊँ क्या? कब आए पूछ ले उनसे, बता दे। 8-15 दिन बाद में आ जाना। नहीं 8-15 दिन, 1 महीना। मेरी बात तो सुन ले पहले। हाँ है ना, तेरी छोरी को भी ले जाना, कागजात के वो भी ले आना, तलाक क्या मैं तेरे को साइन करके दे दूंगी। अच्छा तो मैं मम्मी को ले आना। हाँ
और इसको तेरी छोरी को ले आना, कागजात ले आना, मैं साइन करके दे तो दूंगी। कल आता हूँ मैं। कल क्या करेंगे? कल अभी हम यहाँ नहीं है। तुम कहीं पे भी हो, वो तो कहीं पे भी हो तुम, ये होता है कि फालतू अपन परेशान हो जाएंगे, तेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, दौलत के घर वाले परेशान हो जाएंगे, उसकी मामी वगैरह सारे परेशान हो जाएंगे फालतू। उसका तो कोई घर का है नहीं, मैं हूँ और वो ही दो। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई परेशान हो। हाँ, हम तो हो जाएंगे। तो मैं तेरे को बोल रही ना, मेरी मम्मी को ले आना। तो मैं इतने दिन थोड़ी रुक सकता है यार, इतने दिन थोड़ी रुक सकता है। मैं छोरी गया तो तू थाने में छोड़ दे, चल मैं बाद में आ जाऊंगा तेरे से तलाक लेने, बस मेरी छोरी को छोड़ दे तू, बस थाने में छोड़ दे। मैं पुलिस वालों को विश्वास नहीं करती। अरे पुलिस छोटी बच्ची है, वो पुलिस वाले छोड़ देंगे, अच्छे से ले आएंगे, सेपरेट के ले आएंगे। हट यहाँ से, कितनी दूर रास्ता है, हट, कुछ हो जाए मैं नहीं बोल सकती। अरे पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले थाने वाले ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तो नहीं, पुलिस वालों को विश्वास नहीं करती, मैं तेरा विश्वास करती हूँ, तेरी छोरी मेरा विश्वास करती हूँ, मैं इसका जरूरत का। हाँ तो मेरी बात सुन, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे थाने, मैं आ जाता हूँ थाने लेने उसको। तू बोल तू कहाँ छोड़ेगी उसको, वहाँ छोड़ देना और मैं आ जाता हूँ उसको लेने। लेना जाऊँगा कौन हो जाओ क्या ये बोल रहे कि तू उलझ जाएगा, थाने में लेने आएगा तो मुझे कौन उल जाएगा? मतलब मुझे मारोगे ना तुम मेरे को, इसलिए मैं आऊँ ही नहीं ना। अरे तुम मुझे मार दोगे, मालूम है मेरे को। हमारे मारने कूदने का तो हम पागल तुम फिर की छोरी गुमशुदा तू छोड़ने क्यों आया हूँ? तो तुम ही लेने अरे तो तुम जब तुम आई रहे हो, मेरी बात सुनो, तुम लेने आ रहे तुम्हारी छोरी को, तो खाने पे ही जानी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे मेरी बात सुनो, अरे दौलत का कोई है ना दोस्त वगैरह, उसको बोलना है कि ये छोरी यहाँ रोड पे रो रही थी, बात खत्म, और उसके जेब में बस इतनी चीज डालना तो सुरक्षित मेरे पास पहुंच जाएगी। मैं तेरे को फोन और मेरा नंबर लिख देना उसके क्या मेरा नंबर लिख देना उसके पास, तो वो डायरेक्ट मेरे को फोन लगाती तो मैं यहाँ थाने का बता दूंगा, तो वो थाने पे छोड़ देंगे पुलिस वाले। मेरा नंबर लिख देना उसके। तो मेरी बात सुन, ज्यादा दिमाग तो लगा मत मध्य, मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है मेरे में भी। हाँ, जितना दिमाग लगाया था ना मेरे से छीनने के लिए, हाँ, अब मैं तेरे छीनने के लिए इतना तेरा ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, ठीक है? तो नहीं मेरे को पसवा मरवा कुछ भी कर अब तो नहीं, मेरी छोरी नहीं दोगे तुम? तेरे छोरी को कौन रोकेगा? छोरी दो, तलाक दो नहीं यार। तो तुम भी खुशी तुम जियो यार, तुम्हारी लाइफ में आई तो तुम्हारी लाइफ सेटल कर लो अब तुम। मैं तो करूंगा ऐसे ही। हाँ तो बस करने दो ना, तुम करो, अब मेरी छोरी दे दो, मुझे तलाक दिलाओ ना। मुझे तलाक दो। हाँ तुझे तलाक देंगे ना, बोल देना 1 महीने बाद में तलाक ले। 1 महीने बाद? अच्छा 1 महीने बाद तलाक दोगे तुम? उसके बीच में अगर तुमने 5 साल बाद में लुगाई लिए मैंने, तो तू तो छोरी ले रहा है, मैं तो लुगाई ले रहा हूं। अरे कोई खेल नहीं है लुगाई उगाई का, ये 2 बार 3 बार तुम्हारे पास आ गई, 2 बार मेरे पास आ गई, तो मैं क्या ऐसे ही चलता रहेगा? मैं मारूंगा, मेरी बात सुनो, मैं उसको मारूंगा तो तुम्हारे पास आएगी, तुम मारोगे तो मेरे पास आएगी। वो खेल है क्या यार? तुमने कहा ना खेल, तो खेल मैंने करा, खेल उसकी जो समझदारी, उसके माँ बाप की गलती है, उसके माँ बाप ने ना शुरू से उसको कंट्रोल नहीं करा, मेन बात, और वो आज ये कदम उठा रही है ऐसे। जो उसकी माँ बाप की नहीं हुई तो ना, देखो मेरे को तो अच्छा पता चल गया अभी, तो मैं तो उसको रखने के लिए क्या बोलूं मैं तुम्हारे को। उसके माँ बाप की गलती मेन, उनने क्या शुरू से उसको कंट्रोल नहीं करा। एक थापड़ में वहां आगे माँ बाप को छोड़ सकती है तो वो किसी की नहीं हो सकती है। तुम सोच रहे हो कितना भी इसके दिल के अंदर घुस जाओ तुम, मैंने ऐसा रखा इसको क्या, ज्यादा कुछ भी नहीं मारा कुछ भी नहीं करी यार, बस एक चंकट दिया था मैंने इसको उस दिन रात में। क्या रात में छोरी को मार रही थी ना, तो मैंने एक चंकट दिया था इसको और कुछ भी नहीं करा। और तुम्हारी जिंदगी में 5 साल बाद वापस खुशी की लहर लेके आई है ना ये, तुम क्या सोच रहे हो खुशी की लहर होगी ये? अच्छे तुम अच्छा वो हो गए थे तुम, मतलब वो सेपरेट हो गए थे, अच्छा मतलब सब कुछ भूल गए थे, वापस टेंशन आ गई ना तुम्हारे साथ। अब टेंशन नहीं, मेरी लाइफ वापस बन जाएगी, पहले है ना बहुत अच्छा हो गया। ऐसे कैसे बनेगी यार? मेरी लाइफ उसके साथ जुड़ी हुई है, मेरा खत्म करो ना इधर से मैटर। मेरे को तलाक दिलाओ, अगर नहीं रहना उसको तलाक दे मेरे को, अगर रहना है तो क्या भरोसा वो मालूम है, तुम कल मारोगे कुछ भी मारोगे, तुम के 24 घंटे उसके साथ तो बैठोगे नहीं, कुछ भी बोला वापस भग के आएगी वो, वापस भग के आएगी वो। श्रीवासन, हाँ मेरा पहले का कोर्ट मैरिज है भी उसके साथ में क्या? हाँ पहले मेरा सुलझ कहता कर, पहले मेरे को तलाक दे तू। हाँ तो तुमने फिर तलाक क्यों नहीं लिया? ऐसा और अरे यार तुम मेरे साथ कोर्ट, मेरे साथ तुम जाते ना कोर्ट में, केस लगा दे इनके मम्मी पापा के खिलाफ। मैं तो बोल दूं मेरे को कुछ पता ही नहीं साहब, मेरे पास कोई सबूत थोड़ी है क्या?
मैं तो बोल दूंगा साहब मेरे को कुछ पता ही नहीं, इनने पता नहीं इसको छोरी को वहां बेच दिया था और मेरे को बाद में पता चला ये वो हमारे को भी बेचा इनने, मतलब पैसा इतने लिए और इतने पैसे लेके गई है। हम भी बोल सकते हैं ऐसा, मेरे को कुछ पता थोड़ी कि तलाक तुम्हारा ये है। अगर ऐसा होता तो तुम यार इससे तलाक लेते हैं ना यार, इतने साल कैसे तेरे को इतना तो मालूम था ना भाई ये दौलत की लुगाई है, उसकी दौलत के पास में रह रही है। अरे तो मेरे को शादी का कुछ मालूम नहीं कि शादी हुई कि क्या हुई है। ये बोलती थी कि ये बोलती थी जबरदस्ती हमारे को ले गए रात में, पता नहीं एक छोटे से कमरे में ले गए, वहां से हमारे को साइन हाइन करवा लिया इनने। तो तेरे को ये मालूम नहीं था वो मेरे पास में है, मैंने से नहीं था, 1.5 साल तक मेरे पास में रुक गई पहले। हाँ ये मालूम नहीं तो मेरे को इनके घर वालों ने कुछ बताया नहीं क्या? न केवल उज्जैन जिला बल्कि उज्जैन संभाग की खबरों पर पैनी नजर रखने वाले अभय न्यूज के दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब अभय न्यूज दर्शकों के परिवार में 15,000 सदस्य शामिल हो चुके हैं। अभय न्यूज ऐसे दर्शकों को समय समय पर सम्मानित करता है, उनके प्रति अपना आभार भी मानता है। ऐसे ही अभय न्यूज परिवार के सदस्य हैं चंद्रशेखर उपासनी, पेशे से आर्किटेक्ट हैं। श्री उपासनी का परिवार श्रीगंज में श्री बुटीक के नाम से शॉप संचालित करता है। शुक्रवार को अभय न्यूज की टीम ने उनकी शॉप पर सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। जी नमस्कार, मैं अभय न्यूज़ से आया हूं और आप हमारी टॉप फैन की लिस्ट में हैं और आपके लिए अभय न्यूज़ की तरफ से एक है सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू। अभय न्यूज़ आपको कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है, पूरा परिवार ही देखता हमारा तो अभय न्यूज़। मतलब मुझे मेरे दोस्त के द्वारा लिंक मिली थी। अच्छा। अब उन्होंने मतलब अभी जो भी न्यूज़ आ रही है मुझे वो न्यूज़ पसंद आती, मेन मतलब जो क्लियरिटी है, जो फालतू की कोई चीज़ें नहीं बताना, ओनली फॉर न्यूज़ वो करना। सर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों के लिए कुछ? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप अभय न्यूज़ को देखें। आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी क्लियरिटी बताते हैं, सच मतलब खबरों में कितनी सच्चाई है, या जो भी अपना मतलब आप खबरें चाहते हैं व्यक्ति पेपर से नहीं मिल पाती है, दूसरी न्यूज़ बाज़ार बना रखा है एक प्रकार से, तो आपको अभय न्यूज़ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। ज़िले की अच्छे से अच्छी खबर और छोटी से छोटी खबर को पूरी तरीके से टेलीकास्ट करता है अभय न्यूज़। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं सभी को लिंक करा हुआ है मैंने साथ में, वो सभी अभय न्यूज़ देखते हैं और सभी को बहुत अच्छा पसंद आता है। तो अभी हम आए थे चंद्रशेखर उपासनी जी के यहाँ, जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं और वो हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल थे, तो उनके लिए अभय न्यूज़ की टीम लेकर आई थी एक सरप्राइज गिफ्ट। आप भी बन सकते हैं हमारे टॉप फैन और आ सकते हैं हमारी टॉप फैन की लिस्ट में। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, रोज़ बुलेटिन सुनना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बस, और आप आ जाएंगे एक दिन हमारी टॉप फैन की लिस्ट में। हो सकता है फिर अगले दिन हम आपके घर पर आएँ किसी दिन और आपके लिए लेकर आएँ एक सरप्राइज गिफ्ट। रिपोर्टर हर्षित तिवारी, अभय न्यूज़ उज्जैन। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी के पास एम्बुलेंस पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पार कर रही वृद्धा को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पलट गई। दुर्घटना में 60 वर्षीय महिला कंचनबाई गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके साथ ही ड्राइवर मोनू सहित एक अन्य भी घायल हो गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला इंदौर रोड के पास गांव मताना खुर्द की रहने वाली थी, जो त्रिवेणी के पास आश्रम में रोटी बनाने का काम करती है। शुक्रवार को वह त्रिवेणी से नानाखेड़ा लौट रही थी। इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई, जबकि एम्बुलेंस गर्भवती महिला को लेने के लिए देवास रोड के चिंतामण के समीप जा रही थी। पेशेंट लेके आया था भैया, वो ट्रक वाले ने गलती से दबा नीचे कर हो। काय से तुम? मेरे खुद की एम्बुलेंस है भैया। अच्छा एम्बुलेंस? हाँ, वो ट्रक वाले ने ऐसा करा, मैं खुद नहीं गया, दबाओ कितनी दबाओ। सर हमें जानकारी ये सूचना मिली थी, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस पलट खा गई है। हाँ सर, कितने लोग थे उसमें? उसमें 3 जने थे, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। हाँ, ये क्या पेशेंट थे इसमें? एम्बुलेंस लेडीज पेशेंट थी, ये भी हमें सूचना। अभी क्या कंडीशन है इनकी, क्या कुछ बता रहा है? कहीं नहीं है, सिर्फ पाँव में लगी है लेडीज के और हाथ में लगी है, दोनों में ज़्यादा लगी थी। एम्बुलेंस वाले आपका नाम बताइए। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन।
चिंतामण के समीप मंगरोला गांव जमीन विवाद के चलते 3 भाइयों ने घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाला भोला पवार नामक गांव के ही राजेंद्र सिंह बेस के खेत में ट्रैक्टर लेकर घुस गया। खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने से मना करने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते राजेंद्र सिंह ने भाइयों के साथ मिलकर भोला पवार, विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र, दिलीप एवं अनवर सिंह पवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने बताया कि आरोपी तलवार, धारियां और अन्य हथियार लेकर पीड़ित के घर में घुसे थे। मारपीट में पीड़ित परिवार की महिलाएं भी घायल हुई हैं। पीड़ित परिवार सदस्य ब्याज पर पैसे देता है, जिसे गाँव में वसूली पटेल के नाम से भी जाना जाता है। 28 नवंबर को रात 11 बजे राजाधिराज श्री हरि विष्णु से मिलने मंदिर से निकलेंगे। इसके लिए शुक्रवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने हरिहर मिलन आयोजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान हरिहर मिलन में पटाखे, कडाबीम और हिंगोट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सवारी मार्ग पर दोनों तरफ आने वाले मकान, दुकान के बाहर एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है। बता दें कि शनिवार को हरिहर मिलन पर बाबा महाकाल 8 महीने के लिए श्री हरि विष्णु को पृथ्वी का भार सौंपते हैं। अर्धरात्रि में राजाधिराज भगवान विष्णु को पृथ्वी का भार सौंप, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सवारी सहित हरिहर मिलन के दौरान जिला प्रशासन ने केवल परंपरा को निभाने के लिए आयोजन करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं के आने पर भी रोक लगाई गई है। उज्जैन में कार्तिक मास में पूर्णिमा पर लगने वाला गधों का मेला इस बार बिल्कुल फीका है। कोरोना संकट के चलते यहां आए गधों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हर साल ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के 3 दिन पहले से लगता है, जो कि 5 दिन तक चलता है। पिछले साल मेले में आए गधों में से सलमान, शाहरुख और आमिर नाम के गधे सबसे महंगे दामों में खरीदे गए थे। लेकिन इस बार मेले में व्यापारी नहीं आने से गधे लेकर आए मालिकों को किराए तक के लाले पड़ रहे हैं। बता दें कि उज्जैन में लगने वाले गधे के मेले को देखने के लिए हर साल देश विदेश से भी लोग आते हैं। पर तो सर कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी। सब कोरोना का कारण क्या है कि जानवर कहीं से भी नहीं आए। जो लोग बाहर से आते थे वो कोरोना के डर के हमारी कोई आया ही नहीं, और सारा जो भी है, जो जहाँ का जहीं है, वहाँ की जो जहाँ का इंसान है वो वहीं रहता है, वो आया ही नहीं। कोरोना के कारण कोई गाड़ी घोड़े की भी दिक्कत है, और ट्रेन बिना कोई आदमी आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि बस का किराया बहुत महंगा पड़ता है, जानवर का किराया बहुत महंगा पड़ता है, उनका खर्चा, खिलाना कुछ भी मिल नहीं रहा। कोरोना के कारण क्या कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, इनको खाने की नहीं है, ना की जगह कौन करता है। पहले क्या नगर निगम करती थी, ना की जगह तो हमारे बाप दादा मर चुके हैं गधे बेचते बेचते और लाते लाते। किन किन कामों में गधे काम आते हैं? ये ईंट में आते हैं, रेती में आते हैं, उसमें बालू में आते हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको, चूरी में आते हैं। मतलब जो भी ढुलाई का काम रहता है सभी में आते हैं जानवर। कितनी नस्ल के गधे हैं इसमें? गधे मारवाड़ी भी है, देसी भी है, टट्टू घोड़े भी हैं, खच्चर भी है। मगर अब की बार व्यापारी नहीं आने के कारण क्या है कि सारा माल जहाँ का जहीं पड़ा है। बाकी कीमत से लेके कीमत तो इनकी 20,000 से लेके 2,000 तक की कीमत है इस मेले के अंदर। मगर अब व्यापारी नहीं आया, इस कारण से क्या है कि कोई भी सब तेस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आपका नाम? बबलू प्रजापत। झाड़ला के पास कानाखेड़ी गांव में देर रात युवक की लाश मिली है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान 24 वर्षीय रमेश लाल के रूप में की गई है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। युवक के सिर पर चोट का निशान मिला है, जो कि कुल्हाड़ी का लग रहा है। युवक गुजरात में मजदूरी करता था। वह 4 दिन पहले ही गांव लौटा था। युवक के पास से 4,000 रुपए और मोबाइल भी मिला है, जिसके चलते ये लूट की नियत से हत्या की संभावना कम लग रही है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि युवक का प्रेम प्रसंग गाँव की ही किसी युवती से चल रहा था। उसी से मिलने के लिए वह गाँव आया हुआ था, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को लग गई, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। घटनाक्रम ये है कि कल शाम को ग्राम कानाखेड़ी थाना झाड़ा अंतर्गत एक लाश मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर उसका मृतक का नाम जो है रमेश पिता भैरूलाल बलाई निवासी कानाखेड़ी का मालूम पड़ा। उसके भाई चंदर सिंह ने थाना झाड़ा में रिपोर्ट किया था कि सुबह 8-9 बजे वो घर से मजदूरी करने मकला चला गया था। घर पे इसका भाई मृतक रमेश है उसको छोड़ गया था, और शाम को जब वो मजदूरी करके लौटा है तो लोगों से मालूम पड़ा है कि तेरे भाई की लाश वहाँ पड़ी है। तो उसकी लाश जो है गांव से करीब 1 फरलांग दूर श्मशान घाट है, श्मशान जहाँ बना हुआ है वहाँ के पास में भीड़ में मिली। रात में ही हम लोग मौके पर
सूचना मिलने पर हम पहुंच गए थे और वहाँ जब हमने देखा डेड बॉडी तो उसके सिर में एक चोट है जो काफ़ी डीपली चोट थी और उससे ब्लीडिंग होकर के ब्लीडिंग स्पॉट पे काफ़ी हुआ था, उससे डेथ होना पाई गई। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में। फाजलपुरा स्थित बीडी मार्केट में दुकान संचालित करने वाले सुधीर जैन के सेठी नगर स्थित मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। शुक्रवार सुबह अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2020 के अवसर पर अंगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैली और कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शनिवार रात को होने वाले हरिहर मिलन के लिए व्यापारियों को भी अपनी दुकान प्रतिष्ठान के बाहर भीड़ को खड़ा नहीं रहने देने की अपील की गई है। कोचिंग से घर लौट रही महिला रीना देवी निवासी नानाखेड़ा घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो आपने देखी उज्जैन शहर की खास खबरें। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक देने के साथ साथ आप अगर हमारे रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो अपने आसपास की जन सरोकार से जुड़ी खबरें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर पूरे विवरण और वीडियो फुटेजेस के साथ भेजें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।